हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आई होप यू डूइंग वेल। इस वीडियो में हम करंट अफेयर से एमसीक्यूज कर रहे हैं। ये 1 मई 2021 से 15 मई 2021 तक आपके लिए करंट अफेयर हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए। इस चैनल पर आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी करंट अफेयर के साथ साथ। हमारे 3 और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे आपको एनसीईआरटी समरी, मॉक टेस्ट मिलेंगे और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से एमसीक्यूज मिलेंगे। तो चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम जनवरी मंथ से फरवरी और मार्च, अप्रैल कंप्लीट जो आपके रह गए जनवरी मंथ से, वो भी करंट अफेयर मिलेंगे आपको। और आपको ठीक है, सारे करंट अफेयर जो पीछे रह गए जनवरी से अब तक मई मंथ के एमसीक्यूज भी और करंट अफेयर में मिलेंगे। आप कोई भी एग्जाम दे रही हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर पीडीएफ नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। MACS 1407 के संदर्भ में कौन सा सही है? ये एक सोयाबीन की एक जो MACS 1407 है, ये क्या है? ये एक सोयाबीन की एक नई उच्च उपज देने वाली कीट प्रतिरोधी किस्म है। क्या कि भारतीय वैज्ञानिकों ने सोयाबीन की एक उच्च उपज एवं कीट प्रतिरोधी वाली किस्म विकसित की गई है, जिसे MACS 1407 इसका नाम दिया गया है। ये क्या है? इस तकनीक का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक जो उपज है उसकी में बढ़ोतरी होएगी। इसमें किसके लिए उपयुक्त है? ये पूर्वोत्तर भारत की वर्षा आधारित परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। ये असम, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए उपयुक्त है। सोयाबीन की किस्म बीटल, लीफ माइनर, लीफ रोलर इनके ये है कीट प्रतिरोधी एक। इसके बीज वर्ष 2022 के खरीफ के मौसम के दौरान किसानों को बुआई हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे। सोयाबीन की यह किस्म बिना किसी उपज हानि के 20 जून से 5 जुलाई के दौरान बुआई के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पाइथन 5 मिसाइल क्या है? पाइथन 5 मिसाइल के बारे में यहाँ से हमसे पूछा है। पाइथन 5 मिसाइल के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, वो हमें बताना है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? ये 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ए बिल्कुल सही है। पाइथन 5 मिसाइल के संदर्भ में ए बिल्कुल सही है। ये 5वीं पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, बिल्कुल सही है। बी देखिए, इसे इजरायली रक्षा कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम RADS द्वारा विकसित किया गया है। दोनों ही यहाँ पे सही हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए, पाइथन 5 मिसाइल को इजरायली रक्षा कंपनी द्वारा इसको किया गया है तैयार, और ये पाइथन परिवार का सबसे नवीन संस्करण है। ये 5वीं पीढ़ी की है और हवा से हवा को मार सकने वाली मिसाइल पायलट को दुश्मन के विमान के चारों ओर सुरक्षा प्रदान करेगी। यह मिसाइल दुश्मन के विमानों को बहुत कम दूरी से लेकर दृश्य सीमा तक मारने में सक्षम है। ये एक दोहरी उपयोग वाली मिसाइल है जो हवा से हवा को और सतह से हवा को मार सकने में सक्षम है। यह मिसाइल एक ठोस प्रणोदक रॉकेट प्रणाली है। यह लॉक ऑन बिफोर और लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च क्षमताओं से भी ये लॉन्च वो है सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपको बताना। कौन सा इसमें से सही है? 6th क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे सही है? किर्गिस्तान के एक मध्य एशियाई देश है। किर्गिस्तान एक मध्य एशियाई देश है जिसकी सीमा उज्बेकिस्तान और चीन से मिलती है। ए बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। बी यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ ए सही है। बी सही क्यों नहीं है? ए सही है बिल्कुल। जो किर्गिस्तान है वो मध्य एशिया का देश है जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के बीच सीमा साझा करता है। वह 1991 से भारत और किर्गिजिस्तान के मध्य मजबूत द्विपक्षीय समझौते हैं। देखिए, बी सही क्यों नहीं है? क्योंकि कांजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, किर्गिस्तान के बीच नहीं, भारत और कजाकिस्तान के बीच है, इसलिए बी सही नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली SAFAR के विषय में कौन सा कथन है जो सही है, वो हमें बताना, कौन सा यहाँ पे सही होगा। कौन सा कथन सही है, तीनों ही यहाँ पे सही है, डी आंसर यहाँ पे सही होगा। आंसर कौन सा होगा, डी। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली के विषय में कौन सा सही है, तीनों यहाँ पे सही होगी। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक पहल है। इसका संचालन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। यह प्रणाली ओजोन और पारा प्रदूषकों की निगरानी नहीं करती। तो ये तीनों ही सही हैं, डी आंसर यहाँ पे सही होगा। आंसर कौन सा होगा आपका, यहाँ पे डी सही होगा, तीनों बिल्कुल सही है। देखिए, वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान तथा अनुसंधान प्रणाली पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा महानगरों के किसी स्थान विशिष्ट समग्र प्रदूषण और वायु गुणवत्ता को मापने के लिए शुरू की गई है। ये भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे द्वारा निर्मित एक स्वदेशी प्रणाली। इसका संचालन है वो भारत मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। इस परियोजना का अंतिम उद्देश्य आम जनता के बीच अपने शहर में वायु गुणवत्ता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उचित समन्वय उपाय किए जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा यहाँ पे सही होगा वो आपको बताना है। 8th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हुए आंसर देना हमें। यहाँ पे कौन सा इसमें सुमेलित है, सिर्फ सी सुमेलित है, यहाँ पे सिर्फ सी सुमेलित है ये, ठीक है। ऑपरेशन सुकून कहाँ पे है, लेबनान में है। और बी और ए और बी यहाँ पे सही नहीं है। देखिए, ऑपरेशन राहत, जो राहत है वो यमन संकट के दौरान भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन राहत है। और जो ऑपरेशन मैत्री है ये वर्ष 2015 में नेपाल में आए भूकंप के बचाव और राहत अभियान के लिए शुरू किया गया था। तो ये भारत और नेपाल के बीच है ये ऑपरेशन मैत्री। ऑपरेशन सुरक्षित घर वापसी, ये क्या था, 26 फरवरी 2011 को लीबियाई गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए इसे शुरू किया गया था। ऑपरेशन सुकून क्या है, ये अभियान भारतीय नौसेना द्वारा लेबनान युद्ध के दौरान लेबनान में फंसे भारत, श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, आपको सही वाला बताना है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, वो हमें सही वाला बताना है। ए ऑप्शन देखिए, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा है। ए ऑप्शन देखिए, यह समिति पूरे विश्व के सिखों का एक सर्वोच्च लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है। ए बिल्कुल सही है। इसे धार्मिक मामलों, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक स्मारकों की देखभाल के लिए संसद के एक विशेष अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो बी भी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बी भी यहाँ पे सही है, ए और ए भी यहाँ पे सही है, दोनों ही सही है, दोनों बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा को सदस्य देशों के मध्य परिवहन सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ईरान, रूस और भारत द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग में 12 सितंबर 2000 को स्थापित एक मल्टी मॉडल परिवहन के तहत एक गलियारा है। ये गलियारा इस्लामिक गणराज्य ईरान के द्वारा हिंद महासागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है। उसके बाद यह रूसी संघ के द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग और उत्तरी यूरोप से भी ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है, वो हमें बताना है, कौन सा यहाँ पे सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखिए आप, INSTC ईरान और रूस और भारत द्वारा स्थापित एक मल्टी मॉडल परिवहन गलियारा है, बिल्कुल सही है। बी देखिए, यह अरब सागर और फारस की खाड़ी को कैस्पियन सागर से जोड़ता है, दोनों ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट देखिए, एशियाई बैंक के बारे में कौन सा सही है। एशियाई बैंक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके।
11वां क्वेश्चन देखिए, एशियाई बैंक के बारे में कौन सा सही है? एशियाई विकास बैंक। ए देखिए, भारत एडीबी का संस्थापक सदस्य है। ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। ए सिर्फ ए सही है, बी और सी यहाँ पे सही नहीं होगा, सिर्फ ए सही है। एशियाई विकास बैंक जो एडीबी बैंक है, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी में कुल 68 सदस्य शामिल हैं। भारत एडीबी का एक संस्थापक सदस्य है। कुल सदस्यों में से 49 सदस्य देश एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 सदस्य अन्य क्षेत्रों से। इसका उद्देश्य एशिया और सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। 31 दिसंबर 2019 तक एडीबी के 5 सबसे बड़े शेयरधारकों में जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और एडीबी का मुख्यालय है वो मनीला, फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? सही वाला आपको बताना है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में सूचीबद्ध है। ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगस्त्य पहाड़ी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो ये बी सही नहीं होगा, क्योंकि अगस्त्य पहाड़ी केरल के पश्चिमी घाट में, अगस्त्य जो पहाड़ी है वो केरल के पश्चिमी घाट में नैयर वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित समुद्र तल से 1868 मीटर ऊंची चोटी है। ये चोटी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इस चोटी का नाम हिंदू ऋषि अगस्त्य के नाम पर रखा गया है, जिन्हें हिंदू पुराणों में 7 ऋषियों में से एक माना जाता है, और ये श्रद्धालुओं के लिए क्या एक तीर्थस्थल है। ताम्रपर्णी नदी एक 12मासी नदी है जो इस पहाड़ी के पूर्वी हिस्से से निकलती है तथा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में बहती है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में यूनेस्को की विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सूची यूनेस्को में जोड़ा गया था। तो यहाँ पे जो सही होगा सिर्फ ए सही होगा, बी सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगस्त्यमाला पहाड़ी है वो केरल के पश्चिमी तट में नैयर वन्यजीव अभयारण्य में है, तो सिर्फ ए सही होगा यहाँ पे, बी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? 1990 के दशक में उत्तरी ध्रुव एक नए मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो गया है। ए बिल्कुल सही है। भूजल का निरंतर दोहन ध्रुवीय प्रवाह को उत्पन्न करने वाले कारकों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सी आंसर यहाँ पे सही होगा। देखिए, 1990 के दशक में उत्तरी ध्रुव एक नए मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो गया है। भूजल का निरंतर दोहन ध्रुवीय प्रभाव को उत्पन्न करने वाले कारणों में से एक है, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही होगा। देखिए, 1990 के दशक में जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों में अरबों टन हिमाच्छिद बर्फ पिघल गई थी। यही कारण है कि पृथ्वी की ध्रुवीय दिशाओं में परिवर्तन हो रहा है। 1990 के दशक में जलमंडल में परिवर्तन के कारण उत्तरी ध्रुव नए मार्ग का अनुसरण करते हुए पूर्व दिशा की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी पर जल का भंडार है। तो दोनों ही यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, औद्योगिक उत्पादक सूचकांक के बारे में कौन सा सही है? कौन सा यहाँ पे सही है वो हमें बताना है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के बारे में कौन सा कथन है जो सही है? 14 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कौन सा यहाँ पे सही है? देखिए, बी यहाँ पे सही होगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 है। ए यहाँ पे सही नहीं है, सिर्फ बी सही है। ए सही क्यों नहीं है? क्योंकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक एक संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादकों के उत्पादन की मात्रा में बदलाव को मापता है। ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। ये एक समग्र संकेतक है जो निम्न रूप से वर्गीकृत किए गए उद्योगों समूहों की वृद्धि दर को मापता है।
व्यापक क्षेत्र अर्थात खनन, विनिर्माण और बिजली में इसका यूज होता है। बेसिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, इसमें इसका उपयोग किया जाता है। इसका जो आधार वर्ष 2011-12 है। और जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है उसका महत्व देखें तो इसका उपयोग नीति निर्माण के लिए वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक आदि सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है वो त्रैमासिक और अग्रिम जीडीपी अनुमानों की घोषणा करने के लिए एक बेहद प्रशासनिक है, ये प्रासंगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। ये देखिए, निएंडरथल पुरातन मानव के एक समूह का सदस्य है जो प्लीस्टोसिन युग के दौरान अस्तित्व में आया था, बिल्कुल सही है। जीनोम को एक किसी जीव, देखिए बी भी बिल्कुल सही है। जीनोम को किसी जीव के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए के पूर्ण सेट के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोनों ही यहाँ पे सही है, सी आंसर यहाँ पे सही होगा। देखिए, डीएनए पुरातन मानव का एक समूह का सदस्य है। निएंडरथल होमो, जिसको सेपियंस से संबंधित है इसका, जो 2 लाख वर्ष पहले इस युग में था। और इसका आरंभ आधुनिक मानव आबादी होमो सेपियंस से द्वारा इसका प्रतिस्थापित किया गया है। जीनोम सभी जीवों में पाया जाने वाला एक वंशानुगत पदार्थ है जो किसी जीव के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए के पूर्ण सेट द्वारा परिभाषित किया गया है। मनुष्यों के पूरे जीनोम की एक प्रति में 3 बिलियन से अधिक डीएनए जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 16वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए, कौन सा यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही है। यहाँ पे सिर्फ बी सही होगा। आंसर कौन सा होगा, बी। ऑपरेशन देखिए, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 को शुरू किया गया है। तो बी यहाँ पे सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे। ए सही नहीं है, क्योंकि ए सही नहीं होगा, बी बिल्कुल सही है। ए सही क्यों नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन समुद्र सेतु को कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के तहत मई 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। और ये ठीक है, एरावत और जलाश्व के त्यार इस पे तर्ज पे था ये। और ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना जहाजों कोलकाता, कोची, तलवार, टाबर, त्रिकंठ, जलाश्व, एरावत, इनको इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। सही आपको बताना है कौन सा यहाँ पे सही है। सिर्फ बी सही है। इसे वर्ष 2017 में पेरिस में आयोजित वन प्लेनेट से समिट द्वारा इसको बनाया गया था। बी सही होगा सिर्फ यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, 18 क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पे सही है। भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षधर नहीं है, बिल्कुल सही है। हमसे पूछा है, एक मिनट, कौन सा सही है वो हमें बताना है, कौन सा सही है। ए देखिए, भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षधर नहीं है, बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। मणिपुर के उच्च न्यायालय हाई कोर्ट ने मणिपुर के एक सीमावर्ती शहर में फंसे 7 म्यांमार नागरिकों को नई दिल्ली में स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी आयोग, उच्चायोग, जिसे यूएनएचसीआर द्वारा किए जाने की अनुमति दी है। हालांकि भारत के पास कोई शरणार्थी सुरक्षा नीति या ढांचा नहीं है, लेकिन फिर भी यह पड़ोसी देशों के लिए आए बड़ी संख्या में शरणार्थियों को शरण देता है। भारत आमतौर पर अफगानिस्तान और म्यांमार से आए शरणार्थियों की स्थिति पर यूएनएचसीआर की मान्यता का सम्मान करता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमयों का पक्षधर भारत नहीं है, किंतु यह मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 तथा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार नियम 1966 का हस्ताक्षर करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी नॉन रिफाउंडमेंट का अधिकार प्रदान करता है।
यह नॉन रिफाउलमेंट अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कौन सा यहाँ पे सही होगा? 19 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखिए, राष्ट्रीय लघु बचत कोष भारत की संचित निधि के अंतर्गत स्थापित किया गया है, तो ये सही नहीं है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष जिसे NSSF को वर्ष 1999 में भारत की लोक लेखा निधि के अंतर्गत स्थापित किया था, तो इसे संचित निधि के अंतर्गत स्थापित नहीं किया जाता। इसे स्थापित किया जाता है भारत की लोक लेखा निधि के तहत, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत इसे स्थापित किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय जो लघु बचत कोष है, राष्ट्रीय लघु बचत कोष है, उसे लोक लेखा निधि के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत इसको स्थापित किया जाता है। तो ए सही नहीं होगा। यहाँ पे बी देखिए, इस कोष में प्रशासित करने के नियम भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में 243 के ए के अंतर्गत दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बी बिल्कुल सही होगा, ए सही नहीं होगा, सिर्फ बी सही होगा। ओके, सिर्फ यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा आपका बी सही है, ए यहाँ पे सही नहीं है, बी सही है। देखिए, इस कोष का उद्देश्य संचित निधि में से छोटी सी बचत लेन देन को जोड़ना और पारदर्शी तथा आत्मनिर्भर तरीके से इनका संचालन सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय लघु बचत कोष सार्वजनिक खाते के रूप में संचालित होता है, इसलिए इसका लेन देन सीधे केंद्र के वित्तीय घाटे को प्रभावित नहीं करता। इस कोष को भारत सरकार वित्त मंत्रालय तथा द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत कोष नियम 2001 के तहत संविधान के अनुच्छेद 283 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा इसे प्रशासित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? P-8I पेट्रोल विमान एक लंबी दूरी का समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमान है, बिल्कुल सही है। अमेरिका ने भारत को उस रक्षा प्रौद्योगिकी के तहत पहुंच प्रदान की है जो अपने नाटो सहयोगियों को सहयोग करता है। तो यहाँ पे दोनों ही बिल्कुल सही है। अभी आपके 60 क्वेश्चन है, अभी 40 और रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके लिखिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।